हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग। देखिएगा यहाँ पर सीईटी 2024 सीईटी 2024 की यहाँ पर बात हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा की तिथि घोषित। यहाँ पर देखो, ये भी लगभग आइडिया लग चुका है कि कब होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन कब होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, पूरी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे बड़ा अपडेट जो आया है वो आलोक राज जी का है। आलोक राज जी ने क्या कहा है कि कुछ युवाओं के सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं और डेफिनिटली करेंगे। सीईटी 2024 में होगी या नहीं होगी, ये प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी, आप सभी को पता ही है जैसे। और सीईटी जो है वो दोनों ही लेवल पर रही है, ग्रेजुएशन लेवल पर रही है और साथ ही साथ में 12th लेवल पर, दोनों लेवल पर रही है। तो दोनों ही लेवल पर एग्ज़ाम हुए थे। सीईटी दोनों सीईटी 23 में यानी 12वीं और स्नातक लेवल की सीईटी का स्कोर अभी भी वैलिड है। मतलब जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, उन सभी के लिए ये एक बड़ी सुनहरी बात है और ये खुशखबरी है कि वो जो नंबर मार्क्स उनके आए हैं सीईटी में, वो वैलिड है। सीईटी के बारे में नियमानुसार अगर सीईटी हर साल कराना प्रावधान है, ऐसा कहा गया है और सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने संभावनाएँ जता दी हैं और संभावनाओं के साथ में ये भी कह दिया है कि डेफ़िनिटली एग्ज़ाम 2024 में भी होगा। इसकी संभावित डेट देना अभी उचित नहीं है। मतलब अभी सिर्फ़ विभाग इन पर तैयारी कर रहा है। अभी विभाग ने ये नहीं कहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, पर हम प्रयास करेंगे कि इसे समय रहते जुलाई और अगस्त में करवाया जाएगा। जय हिंद। सीईटी 2024 आरएसएसबी और राजस्थान द्वारा ये एक छोटा-सा ट्वीट के माध्यम से आप सभी को जनहित को सूचित किया गया है कि सीईटी होगा और सीईटी में क्या-क्या होगा, उसके बारे में भी आपको बता दिया है और जो पहले दिए हैं 2023 के अंदर, तो उन लोगों को भी बड़ा फ़ायदा रहेगा सीईटी का, ठीक है? जिन लोगों ने और ये सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि कुछ विद्यार्थी जो इंटेलिजेंट भी थे, जिन्होंने प्रयास भी किया पर सीईटी क्लियर नहीं हो पाया, तो आने वाले कई भर्तियों में उन्होंने फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो ये एक सबसे बड़ी अ, रह गया था, अब उसको क्लियर करना है, ठीक है? तो ये भर्ती आ चुकी है, मतलब इस भर्ती का आइडिया दे दिया है। आगे देखिए यहाँ पर, आगे क्या है? अब देखो सीईटी जो है वो आपको पता ही है, राजस्थान सबॉर्डिनेटेड बोर्ड एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज राजस्थान एमएसएसबी द्वारा कराया जाता है और ये कमिंग सून है। दोनों ही लेवल पर होगा, 12th लेवल पर भी रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल पर रहेगा। कमिंग सून है और एग्ज़ाम का मोड जो रहेगा वो आपका पेन पेपर पर जो रहता है, इसमें शायद ऑनलाइन लिख दिया है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही रहेगा, पेन पेपर पर रहता है। पिछली बार भी आप लोगों ने दिया ही होगा। तो पेन पेपर की सहायता में एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से करवाया जाता है, ठीक है? और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। इसके बाद में इसका जो एग्ज़ाम जो होना है वो फॉर्म आपका 23 और 24 और 25 का रहेगा। 23 में आप लोगों ने दे दिया। देखो अब इसके बारे में अपन छोटी-सी बात आपको और बताता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल का पैटर्न क्या रहता है? तो देखो सब्जेक्ट वाइज़ अगर पैटर्न बताएँ तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस जो राजस्थान सा करंट अफेयर्स है या फिर जनरल नॉलेज है, वो सारा पूछा जाता है। 25 नंबर का वेटेज उसके अंदर आता है, 38 क्वेश्चन्स आते हैं, टोटल मार्क्स जो रहते हैं 76 रहते हैं। साथ ही साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साथ ही साथ में कल्चर, पॉलिटी वो जो आती है वो राजस्थान की आती है, तो 20 मार्क्स की वो यहाँ पर आती है और 30 क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? वेटेज जो रहता है लगभग 20 का रहता है, 30 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर का वेटेज यहाँ पर बताया। अब साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश जनरल जो आती है बेसिक ग्रामर वो वाली चीज़ें जो आती है वो 15 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, 44 क्वेश्चन, 44 मार्क्स टोटल होते हैं। मेंटल एबिलिटी जैसे रीज़निंग आप कहते हो और बेसिकल न्यूमेरिकल जो गणित जो आपकी आती है क्वांटम, तो वो लगभग 30 क्वेश्चन की रहती है। 45 क्वेश्चन जो आते हैं, 90 मार्क्स यहाँ पर ये रहते हैं और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। ये आता है ग्रेजुएशन लेवल। साथ ही साथ में 15 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। टोटल जो रहता है 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। अच्छा ये मेरे पीछे छुप रहा होगा। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आते हैं। ये आपके सामने जो मैंने बताया ये ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर आपको एक बार परफॉर्मा बताया कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं आपको एक बार अपनी इमेज जो है वो रोक के बताता हूँ। है ना? देखना है यहाँ पर, यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो आपको इसमें लगभग-लगभग दिख भी रहा होगा कि 150 मार्क्स है और
150 क्वेश्चन हैं और 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स यहाँ पर बनता है ग्रेजुएशन में। अगर अपन इसी के साथ में 12th सीईटी की बात करें, तो 12th सीईटी की बात करेंगे तो देखो 10th लेवल की साइंस आपसे पूछी, है ना? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है? साथ ही साथ में जनरल हिंदी, इंग्लिश दोनों कॉमन है। मेंटल एबिलिटी और आपके सामने न्यूमेरिकल मैथ्स आएगी, वो भी आएगी और बेसिक कंप्यूटर जो रहता है वो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। वेटेज जो 10 का रहता है 15 क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर के लगभग रहते हैं और यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज रहता है 45 क्वेश्चन का है, लगभग 90 मार्क्स का। साथ ही साथ में 15 का वेटेज रहता है 22 क्वेश्चन जो है वो आपके लगभग मान के चलिए 44 मार्क्स के हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 30 क्वेश्चन लगभग वेटेज 20 का रहता है 30 क्वेश्चन और 60 नंबर के साथ में आपकी राजस्थान की हिस्ट्री और साइंस आती है 38 क्वेश्चन आते हैं 76 मार्क्स के। तो ये यहाँ पर पूरा मैंने सीईटी का 12th लेवल का भी आपको आइडिया दिया। अब देखो इसमें एक छोटी-सी चीज़ मैं बताता हूँ, दोनों में कॉमन आपको क्या देखने को मिला? जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, दोनों में कॉमन आपको एक ही चीज़ दिख रही है कि सर यहाँ पर तो हमारे बिल्कुल इफेक्टिवली मैथ्स आएगी, रीज़निंग आएगी, जीके आएगी और जीएस आएगा, साथ ही साथ में कंप्यूटर आएगा। तो ये बेसिक चीज़ है। आपको पहले से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपने अगर पहले करी है, तो डेफ़िनिटली अच्छी बात है और अगर आपने सुव्यवस्थित तरीके से नोट्स नहीं बनाए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए एक बार उनको अच्छे से कोई ना कोई कोर्स लेकर उसको डेडिकेटेड तरीके से पढ़ा जाए। क्योंकि ये जो तैयारी होगी ये आपको ये जो भर्ती आएगी ये एक्चुअल में अचानक आएगी और फिर आप उसके अंदर भाग-दौड़ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आपके लिए हाँ, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना जब ट्वीट आ चुका है आपको काफ़ी आइडिया लग चुका है। तो बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको जनरल इंटेलिजेंसी, मैथ्स या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये राजस्थान की तो पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स हुई, पॉलिटिकल हुई, पॉलिटी हुई और साथ ही साथ में जनरल हिंदी और इंग्लिश ये सब में आएगा। अगर ये सब में आ रहा है तो आपको इसमें प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में लगभग आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स हुआ चाहे ये तो मेन दिक्कत आती है क्वालिटी कोर्सेज़ की। क्वालिटी कोर्स अगर आप देखोगे, अगर कोई बेहतरीन सा कोर्स आपको मिल जाए, थ्रोन एजुकेशन भी तत्पर है, आने वाले समय में थ्रोन एजुकेशन क्लासेस स्टार्ट करेगा आप लोगों के लिए डेफ़िनिटली और उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको सबसे ज़्यादा एमसीक्यू और प्रैक्टिस सीरीज़ की क्वेश्चन की करनी चाहिए। तो आपको थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी आने वाले समय में। जब भी तैयारी स्टार्ट करोगे, तो आपको फुल टेस्ट दे दिए जाएँगे, उनको बार-बार आप लगा सकते हो। तो वो भी हम मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल करवाएँगे। थोड़ा समय रुकिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए बढ़िया सी बुक्स वगैरह अटेंड करें। बुक से पढ़ें ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले जैसा आपको बेहतर लगता है। पर डेडिकेटेड तरीके से पढ़िए, स्टार्ट करिए। कॉमन चीज़ें मैंने आपको बताई। आइडिया दिया है कि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफ़िनिटली आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम आपको कवर करने हैं राजस्थान के, वो सारे कवर हो जाएँगे। अगर आयु की मैं बात कर दूँ क्योंकि बहुत से पिछले वीडियो में भी मैंने को देखा कि बच्चों ने आयु, ऐज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे थे। उम्मीदवार न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष से अधिकतम 37 तक सीईटी 12th लेवल का भर सकता है। ठीक है? साथ ही साथ में न्यूनतम 18 37 साल तक आप भर सकते हो और ये जो है सीईटी स्नातक स्तर की अगर सीमा देखें तो 21 साल से आप 40 साल के बीच में भर सकते हो। 21 से 40 न्यूनतम ऐज का भी मैंने यहाँ पर बता दिया। लास्ट टाइम ऐज के बारे में काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े थे तो मैंने कहा ऐज को लेकर चलें। तो आपको वापस बता देता हूँ 12th लेवल का आपको देखना है। अब इसमें मोटी-मोटी बात अगर मैं आपको समझाना का प्रयास करूँ, तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहली और दूसरी बात को मैं ज़्यादा खींच के लंबा नहीं करूँगा, ये सब बातें मैंने पढ़ा दी। देखो, लिखित परीक्षा होगी, पहली बात। दूसरी बात है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएँगे, आपको पता ही है, आप देते ही हो एग्ज़ाम बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर का मोड जो रहेगा वो आपका पेन पेपर रहेगा। ठीक है? और तीसरी बात अगर लिखूँ तो लिखित परीक्षा में विद्यार्थियों को 3 घंटे मिलते हैं। ऑब्वियसली ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, मैं बता दूँगा इसको वापस। और लिखित परीक्षा के दरमियान विद्यार्थी को हर एक प्रश्न को सही करने पर 2 नंबर मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यही बात यहाँ पर वापस देख लो सीनियर लेवल की अगर रखी जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का काम पूछे जाएँगे, 3 घंटे का समय दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। साथ ही साथ में ये जो है ये 12th लेवल की है, ऑफलाइन होगी डेफिनिटली और 3 घंटे के अंदर आपको देना है 150 क्वेश्चन दिए जाएँगे, 300 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है ना? राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, खेल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मानसिक क्षमता व तार्किक के एक बार मैं सिलेबस वापस पूरा बता दूँगा, कौन-कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी, कौन-कौन सी नहीं पूछी जाएगी। अगर अपन ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो वही 300 नंबर का है यहाँ पर, 150 क्वेश्चन आएँगे, साथ ही साथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको प्लस करने पर अगर सही प्रश्न करोगे तो 2 मार्क्स आपको दिए जाएँगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लिखित परीक्षा है ऑफलाइन मोड पर पेन पेपर पर होगी और साथ ही साथ में विद्यार्थियों को हर एक प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे। ठीक है ना? 3 घंटे ऑफलाइन 300 मार्क्स की होगी, 150 नंबर का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कला संस्कृति, जीके संस्कृति, इतिहास, धरोहर, करंट अफेयर्स, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, खेल, रचना ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। रीज़निंग, मैथ्स मैं इसको आगे और डिराइव में
वो बता देता हूँ। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अब देखो अ, आने वाले समय में कौन-कौन सी भर्तियाँ यहाँ पर शामिल होगी, उसके बारे में भी एक चर्चा कर लेते हैं। 12th लेवल की जो भर्ती आने वाली है, उसके अंदर देखो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3rd की भर्ती आने वाली है। क्लर्क क्लर्क ग्रेड 2nd की जो भर्ती है, वो भी आने वाली है। वन रक्षक, वनपाल की भर्ती आने वाली है। ये संभावित है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आ जाएगी, अब आएगी, कब आएगी, नो आइडिया बट जब भी आएगी, ये भर्तियाँ उसमें शामिल रहेगी, ठीक है ना? पुलिस कांस्टेबल की रहेगी, कनिष्ठ सहायक जो आपकी एलडीसी होती है, 12th लेवल वाली वो भी रहेगी। साथ ही साथ में अ, ओके, है ना? इसमें देखो कि ग्रेजुएशन लेवल पर कौन-कौन सी रहेगी? प्लाटून कमांडर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक 2nd ग्रेड भर्ती, पटवारी भर्ती, महिला सशक्तिकरण पर्यवेक्षक भर्ती, तहसील राजस्व लेखा अधिकारी भर्ती, जिला कलेक्टर की भर्ती और कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती, डिप्टी जेलर भर्ती, ये भी आपकी इसी के अंदर पूछी जाएगी मतलब आएगी, इन्हीं भर्तियों के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ठीक है? तो अब मैं कहूँ कि आप सब कोई आंकड़ा बताओ जिसके माध्यम से हमें पता लगे कौन-कौन सी भर्तियाँ कितनों-कितनों पर आ रही है। मैंने कहा तहसीलदार राजस्व भर्ती जो है वो 311 पद पर संभावित है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, संभावनाएँ जताई जा रही है और संभावनाओं की इस बाज़ार में मैं संभावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ कि इतना तो है ही, आने का है, बाकी संभावनाएँ हैं, ये एक संभावित डाटा आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, पर आने की संभावनाएँ हैं, ठीक है ना? लगभग-लगभग ये 2024 वाली भर्ती में शामिल होंगे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना? अ, जमादार जमादार सेकंड ग्रेड भर्ती जो है, वो 636 पदों पर आएगी। प्लाटू कमांडर भर्ती जो है, वो 408 पदों पर आएगी। महिला सुपरवाइज़र भर्ती जो है, वो 1102 पदों पर आएगी। साथ ही साथ में पटवारी की भर्ती, सबसे बड़ी भर्ती ये है, ये आएगी भैया, डेफ़िनिटली इसकी कयास लगाए जा रहे हैं, तो 2998 पदों पर आएगी। साथ ही साथ में सब जेलर भर्ती जो आने वाली है, वो आने वाली है 642 पदों पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 24-25 की जो आने वाली है 6700 पदों पर संभावित है। साथ ही साथ में आपसे बोला गया क्लर्क सेकंड ग्रेड भर्ती जो है 2024 584 पदों पर संभावित है। साथ ही साथ में सुपरवाइज़र की जो भर्ती है सुपरवाइज़र की भर्ती वो 863 पदों पर आने वाली है, 67 है ना? साथ ही साथ में वन वन एवं वन्यपाल भर्ती 2024 जो कि आपको 3532 पदों पर आने की संभावना है। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती जो है वो आपके 608 पदों पर 2608 पदों पर आने वाली है और साथ ही साथ में कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती 977 पदों पर आने की संभावना है। तो ये एक संभावित मैंने आंकड़े जो नेट से मिले हैं, लगभग उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि ये संभावनाएँ हैं और ये भर्ती में शामिल किए जाएँगे। तैयारी कर लीजिए, हम लोग भी आपके लिए तत्पर हैं, आने वाले समय में और बेहतर करेंगे और थ्रोन एजुकेशन आपके लिए तत्पर है और इसी ऐसी ही वीडियोज़ आपको लेने के लिए हमको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह जताना है इस वीडियो पर क्योंकि ऐसी ही अपडेटेड वीडियोज़ थ्रोन एजुकेशन आपके लिए लेकर आएगा और आगे आने वाले समय में इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।